अजहर सदीक साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शुरू गुफ्तगू। अजहर साहब, ये आपने ख़त लिखा है सदर और पीएम को इमरान खान साहब के हवाले से, दस्तयाब क़यादत के मशवरे से लिखा है या ख़ुद से लिखा है? क्योंकि जो पीटीए की मौजूदा क़यादत है उन्हें एनओसी नहीं मिला तो उन्होंने जलसा मनसूख कर दिया। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको जामी साहब, ये जो कि मैं खान साहब से मिलने जाता रहता हूं, बुशरा बीबी साहब से भी मेरी मुलाकातें रही हैं। ये मैंने वहाँ हालात सारे देखे जो कि मैं हमारी एक एनजीओ है जुडिशियल एक्टिविज्म पैनल, हाँ, उसके पास ये सारी चीजें मौजूद थी। और खास तौर पर यूएन की वर्किंग पेपर जब आया और उसके सारे 11 और पैरा सफा 11 और 12 पढ़ के देख लें और पूरी रिपोर्ट को सारा देख लें, और जो मौजूदा हालात थे, मिसाल के तौर पर जो तस्वीर लीक की गई वो इमरान खान की मौजूदगी में नहीं थी। इमरान खान किसी हेयरिंग में गए, जब बाहर निकले, पीछे कमरे की तस्वीरें उतारी और हमें बताया गया कि पता नहीं बहुत जबरदस्त कंडीशन में है। और यहाँ प्रिजन रूल जो अमेंड हुए थे बाद में बेटर क्लास के कॉन्टेक्स्ट में, इमरान खान एक तो टैक्स देते हैं, नंबर 1, दूसरा साबका वजीर आज़म है। आप ये कह रहे हैं कि जो तस्वीरें इमरान खान साहब की लीक की गई, जिस जगह उन्हें रखा गया जिस सेल में, वो उनकी अदम मौजूदगी में थी, और जब वो वहां होते हैं तो उससे भी ज्यादा बुरे हालात होते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। वो तो सिर्फ आप हमें मुतमिन करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट मुतमिन करने के लिए एक तस्वीरें बता दी। मुझे ये बता दें कि वो तकरीबन 1 साल रहे हैं, ये एक दिन की तस्वीर से हम ये साबित कर लेंगे ये सारा था अडियाला जेल में क्या हुआ। अब उसके अलावा अगर देखें अटक जेल में क्या हुआ, वो ऐसे हालात हैं जो बड़े तकलीफ दे हैं। अभी भी जब मेरी मुलाकात होती है या अभी जब हालात सामने देखे हैं, मैं मीटिंग्स के लिए भी गया हूं, तो ये वो हालात नहीं है। और दुख का मुकाम है। तो इन हालात का अगर आपको इदराक है तो ये जो पीटीआई की क़यादत है ये इस पे उस तरह से नहीं बोल रहे जैसे आप बोल रहे हैं। देखिए, एक बात मैं आपके सामने रख दूं बड़ी वजाहत के साथ है, क्योंकि इमरान खान साहब खुद नहीं चाहते कि ये उनकी तरफ से ये बात आए या ऐसी बात हो। वो बिल्कुल इस बारे में वो कहते हैं मैं जैसी हालत में हूं मैं ठीक हूं, लेकिन ये जो तकलीफ है, हम लोग ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन कैसे खामोश रह सकती है ना। पैनल अब यूएन पेपर आने के बाद हम लोग कैसे खामोश रह सकते हैं? हमने सवाल उठाए हैं ना। नवाज शरीफ को देखे कैसी सहूलियत दी गई, मरियम सफदर को कैसी सहूलियत दी गई, और इस वक्त इमरान खान जो है ना कोई हीनियस क्राइम में अंदर नहीं है। जो साइबर वाला केस है वो खत्म हो चुका है, बाकी केसेस सब में तकरीबन सस्पेंशन हो चुकी है। एक केस है इद्दत काला, वो फैमिली का केस है और उसमें भी आप ऐसी सहूलियत देंगे आपको वजीर। और मैं चूंकि ये सारे मामला इसलिए जानता हूं कि मैं जेल में खुद 26 दिन रहा हूं। अच्छा, ये पीटीआई के ही साबिक रहनुमा या मौजूदा रहनुमा फवाद चौधरी साहब तो कहते हैं जो मौजूदा क़यादत है ये यानी लीगल फ्रंट पे उस तरह से नहीं खेल पा रही, प्ले नहीं कर पा रही जैसे करना चाहिए। आप भी चूंकि मारूफ कानूनदान है, आप भी उनके केसेस को देख रहे हैं, उनसे मिलते भी हैं, आप इससे एग्री करते हैं कि बेहतर तरीके से डील किया जा सकता है जुडिशल फ्रंट पर चीज़ों को? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। लीगल टीम जितना कर रही, देखिए लीगल टीम में प्रोफेशनल वकील भी हैं, उनका अपना एक नुक्ता नजर है। वो देखिए, एक बात पे तो मैं यानी मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फाइल साहब के ऊपर एतराज तो करना बनता है उनके बेंच के हवाले से। और ये इमरान खान साहब ने मेरे सामने बड़ी दफा कहा, मैं भी मेरा नुक्ता नजर इसमें वाज़ेह है। हम तो देखे फोर फ्रंट पे आकर खेलते हैं, लेकिन प्रोफेशनल वकला या बाकी लोगों का नुक्ता नजर इससे जरा मुख्तलिफ है।